जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पार्टीशन वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए आज अपने इस वीडियो में बहुत ही सरलता के साथ में समझेंगे डिसाइल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, दशमक क्या होता है और कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। मेरा विश्वास है, पूर्ण रूप से मेरा विश्वास है कि अगर लगातार आप अगले 30 मिनट तक लगभग मेरे साथ बने रहे तो आज के बाद डिसाइल का कैलकुलेशन आपसे गलत नहीं होगा। इतना सरल तरीके से मैं आपको डिसाइल समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं डिसाइल का कैलकुलेशन। लेकिन अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक समझना है तो मैंने आपको 36 वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो। अगर आपको समझना हो या देखना हो या आपके किसी साथी के लिए महत्वपूर्ण हो तो उस तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस यही पारितोषिक है हमारा आपकी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसाइल इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे हम लोग, डिसाइल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जहां पर मेरे पास केवल और केवल x की वैल्यूज दी गई होती हैं। तो x की वैल्यूज मुझे क्या दी गई हैं? 10, 12, 18, 15, 16, 20, 19 और 25। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं मीडियन की, क्वार्टाइल की, डिसाइल की या परसेंटाइल की, तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कहां पर? ये एक्स में दी गई वैल्यूज पर। साथ ही साथ सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ्स नेम, डेज नेम, ईयर, ये आपका डाटा नहीं है, इसको डाटा नहीं माना जाता। ये केवल क्रम को बताते हैं आपके। तो ध्यान रहे, अगर वो बातें साथ में दी हैं तो आप इसको डिस्क्रीट सीरीज ना मान लें, ये इंडिविजुअल है और वो भी बिखरी हुई सीरीज है। देखो, ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने चलें तो आपका सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग में होना कंपलसरी है, मीडियन, डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल चारों के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सही किया जाएगा। इसकी एरी बनाएंगे हम लोग। सबसे छोटी संख्या 10, उसके बाद में 12, फिर उसके बाद है 15, फिर उसके बाद है 16, उसके बाद है 18, 18 के बाद है 19, 19 के बाद है 20 और 20 के बाद है 25। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। ये मेरी संख्या हो गई n इज इक्वल टू 8। क्या हो गई? n इज इक्वल टू 8 हो गई। और यह पर हम लोग अब इसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे, ना कि इसके आधार पर। डिसाइल का मतलब होता है किसी भी समंक माला को छोटे छोटे 10 टुकड़ों में, बराबर के 10 टुकड़ों में तोड़ने वाला मूल्य, इसलिए उसको कहते हैं दशमक मूल्य। क्या कहते हैं? दशमक मूल्य। जो 10 भागों में तोड़ देगा वही डिसाइल है। तो जब 10 भागों की बात करें तो हम D1 टू D10 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन डिसाइल कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? D1 वैल्यू ऑफ D1 टू D10। कोई भी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी हो तो डिसाइल के माध्यम से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसी भी समंकमाला को बराबर के 10 भागों में तोड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं। हम लोग इसमें मानते हैं कि हमको D4 और D7 जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, हम मानते हैं हमको वही निकालना है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो हम मान रहे हैं कि हमसे कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ D4 एंड D7। ये दो वैल्यू बहुत पूछी जाती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई खास बात नहीं है। जब मैं D4 की वैल्यू कैलकुलेट करने आऊंगा, कोई भी वैल्यू हो देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो डी की, यहां डी है, यहां पर देखना कौन सी वैल्यू है। जो यहां की वैल्यू है उसी को पहले रख देना और यहां पर n+1 और अपॉन में 10 कर देना, यही आइटम वैल्यू। क्या सर 10 क्यों करेंगे? दशमक है ना। क्वार्टाइल में क्या कर रहे थे? 4। मीडियन में क्या कर रहे थे? 2। दशमक है तो क्या करें? 10 करिए ना सर। हाँ ठीक है। और मैं फिर 4 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं D4 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं? D4 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए 4 रहेगा। और 4 इधर 8+1 अपॉन 10 और 4 इंटू 9 अपॉन 10 और 9 चौक 36 अपॉन 10।
इज इक्वल टू 3.6 आइटम वैल्यू। ओके, क्या आ गई? 3.6 आइटम वैल्यू मेरी आ गई है। ओके, तो 3.6 आइटम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करूंगा ये तो बताइए। क्वार्टाइल में बताया तो था, जैसे क्वार्टाइल वैसे ही है। मुझे 3.6 की वैल्यू नहीं दी गई, देखो 3.6 की वैल्यू नहीं दी गई। अगर 3 होता तो मेरा आंसर ये आ जाता, अगर 4 होता तो मेरा आंसर ये आ जाता, लेकिन ना तो 3 है ना तो 4 है, क्या है? 3.6 है। कैसे कैलकुलेट करूं? तो मुझे थर्ड आइटम वैल्यू तो पता है, थर्ड आइटम वैल्यू इज इक्वल टू क्या है? 15 है। अब 0.6 आइटम वैल्यू इज इक्वल टू 0.6 इंटू, कह रहा हूं ना, अगर ये 3.6 की जगह 4 होता तो 16 आंसर हो जाता, 3 होता तो ये हो जाता। इसका मतलब है ये 0.6 कहां पर है? इसके बीच की बात कर रहा है, जिसके बीच का गैप कितना है? 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई दे दीजिए, ये आ जाएगा 0.6 और वैल्यू मेरी D4 की आ जाएगी 15.6। क्या आ जाएगी? 15.6 आ गई। बस ऐसे कैलकुलेशन कर लिया जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में D4 का। चलिए अब बात करते हैं D7 की। किसकी? D7 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 n/1 प्लस 10 आइटम वैल्यू, और 7 इधर क्या आएगा? 8 प्लस 1/10, और 7 इंटू 9/10, और 9 सती 63, 9 सती 63/10 इज इक्वल टू 6.3 आइटम वैल्यू। ओके, क्या आ गया? 6.3 आइटम वैल्यू हो गए। फिर वही प्रॉब्लम, 3 3 6, 6 आता तो ये आंसर, 7 आता तो ये आंसर, लेकिन ना तो आया 6 ना तो आया 7, आ गया 6.3। अब क्या करूं मेरे यार? तो कोई बात नहीं है, मुझे 6th आइटम वैल्यू तो पता है ना। 6th आइटम वैल्यू इज इक्वल टू क्या है? 3 3 6 19 है, और 0.3 आइटम वैल्यू इज इक्वल टू 0.3 इंटू, देखो इसी के बीच में तो है, इसका गैप है 1, इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया कितना? 20। ये हो गया D7 इज इक्वल टू 20। ओके, अब D8 होता तो मैं यहां पर क्या करता? 7 की जगह 8 बस। ठीक, कैलकुलेशन का तरीका सेम। D6 होता तो 6, बस 6 हो जाता। बहुत सिंपल, समझ में भी आ गया होगा आपको। ओके, तो उम्मीद है आपको इंडिविजुअल सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरलतापूर्वक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की ओर और देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। हमारा डिस्क्रीट सीरीज का वैल्यूज कुछ ऐसी हैं। देखो, सीरीज को मैंने सही बनाया है। सीरीज बिखरी हुई हो सकती है, अगर इनका क्रम इधर से उधर हो तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही इसको रखना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी कैलकुलेशन हम बिखरी हुई सीरीज में मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का नहीं कर सकते। इसके लिए सीरीज मुझे सिस्टमैटिक असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहिए। अब मान लो मेरा 12 यहां होता तो मैं 12 को उठा के यहीं रखता, और उसकी फ्रिक्वेंसी 5 को वो भी यहीं होती, उसको भी उठा के रखता। बस इतना समझना होता है। अगर वैल्यू कहीं आप उठा के इधर उधर कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को भी साथ में ही उठा उठा के इधर से उधर करिएगा। ओके, बस इतना समझना है आपको। उसकी वैल्यू को छोड़ मत दीजिएगा, उसकी वैल्यू को छोड़ मत दीजिएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन मेरा बन चुका है। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। भैया, आप मीडियन का कैलकुलेशन करो, क्वार्टाइल का करो, डिसाइल का करो, परसेंटाइल का करो, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको CF कंपलसरी होती है, चाहिए। तो बना लो, जानते हैं ना, बता चुके हैं सर, आप ही बताए हैं, बहुत बढ़िया से बताए थे, समझ में आ गया था। 7 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 8 25, 25 4 29, 29 1 30, 30 और 6 36। देख लो, यही टोटल होना चाहिए। 7 3 10 2 12 5 17 8 25 4 29 1 30 6 36। ओके, ये देखो हो गया। कौन सी वैल्यू बताऊं? D4 D7 तो बता चुका हूं, अब D6 और D8 कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ D6 एंड D8 फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए, तो मैं कैलकुलेशन करता हूं सबसे पहले D6 नंबर का। जब भी आप डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होते हो तो नंबर कैलकुलेट होता है, उसके बाद में हम लोग आंसर पे चलते हैं। तो D6 नंबर का मतलब है 6 n+1
अपॉन 10 आइटम वैल्यू, और 6 n क्या है 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, और 6 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 10, और 6 सत्ते 42, 6 3 18 4 22 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 22.2 आइटम वैल्यू। कौन सी 22.2 आइटम वैल्यू? 22.2 आइटम वैल्यू कहां मिलेगी? ये देखो इसमें बैठी है। किसमें? D6 नंबर 22.2 first time include in 25 of CF, so value of D6 is 14. Okay, D6 is 14. D6 नंबर 22.2 की वैल्यू CF में सबसे पहले 25 में शामिल है, जिसके ठीक सामने का पद हमारा 14 है, इसलिए हमारा D6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। सबसे सिंपल कैलकुलेशन डिस्क्रीट में होती है मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल की, सबसे सिंपल। चलो हो गया। अब चलते हैं D8 की ओर। D8 नंबर इज इक्वल टू 8, 8 यहां है तो 8 यहां है, n+1 अपॉन 10 आइटम वैल्यू, और 8 n का मतलब है 36 है ना, प्लस 1 अपॉन 10, और 8 इंटू 37 अपॉन 10, और 8 56, और 8 3 24, और 5 29 अपॉन 10 इज इक्वल टू 29.6 आइटम वैल्यू। अभी 29.6 कहां आएगा? तो 29 पॉइंट देखो 29.6 29 होता तो यहां पर, लेकिन 29.6 की वैल्यू फर्स्ट टाइम कहां पर इंक्लूडेड? 30 में। D8 नंबर 29.6 फर्स्ट टाइम इंक्लूड्स इनटू CF वैल्यू 30। ओके, और वहां के उसके सामने का जो पद है वो क्या है? 18। इस वजह से आपका D8 क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ D8 इज इक्वल टू 18। ये मेरा आंसर हो गया करेक्ट। उम्मीद है आपको बात भी समझ में आ गई होगी। D9, D5, D4, D6, D7 कुछ भी फटाफट उड़ा के रख दीजिए आप इसी तरीके से। बस ध्यान रहे जो कैलकुलेशन यहां पर वो वैल्यू यहां पर, जो कैलकुलेशन वहां यहां पर वो वैल्यू यहां पर। चूंकि बात D की कर रहा हूं इसलिए 10, बात D की है इसलिए 10, बात Q की होती तो 4, बात मीडियन की होती तो 2, बात परसेंटाइल की होगी तो अगले वीडियो में बताऊंगा ना। तो चलते हैं देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है हमारे कंटिन्यूअस सीरीज। बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन करी जाती है डिसाइल की। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि यहां पर मैंने जो सीरीज ली है इसको सही करके उसके बाद में ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकेगा। देखो यहां पर मार्क्स लिए मैंने लेस देन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट वो भी कैसे? लगातार असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शुरुआत की सीरीज में बता चुका हूं कि जब कभी भी आपके क्लास इंटरवल लेस देन, मोर देन, हाइयर, ग्रेटर, एबव से अधिक, से कम, या किसी एक ही संख्या से स्टार्ट हो रहे हो, साथ ही साथ आपकी दी गई फ्रीक्वेंसी या तो लगातार बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों होती है ये मैं आपको उधर पीछे वीडियोस में बता चुका हूं, जब बताया था कि कैसे CF को इस सीरीज को सही किया जाता है, तो आज उसको बताऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर उसने कहा मार्क्स लेस देन, मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको नंबर मिले हैं। कैसे? देखो 8 बच्चे जिनके नंबर 10 से कम, 15 बच्चे जिनके नंबर 20 से कम, 20 बच्चे जिनके नंबर 30 से कम। तो यार आपको लगता नहीं कि ये सारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे में इंक्लूडेड हैं? और मैं जब इनको करता हूं तो फ्रैक्शन चाहिए होते हैं, तो फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब अलग अलग वैल्यू इनकी हमको चाहिए होती है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इसने कहा मार्क्स लेस देन, तो मुझे लेस देन में जाना चाहिए जितना इधर का गैप मिल रहा हो। तो यहां मैं जाऊंगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये देखो मेरा क्लास इंटरवल बन गया। हाँ जी सर बन गया। अब इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट पे आऊंगा तो क्या करूंगा? ये चूंकि कम्युलेटिव है, एक दूसरे में इंक्लूडेड है, तो यहां -0 इज इक्वल टू 8, या -8 इज इक्वल टू 7। यहां पर माइनस इसके ऊपर की वैल्यू क्या थी? 15,
इज इक्वल टू 5, यहां पर -20 इज इक्वल टू 8, -28 इज इक्वल टू 7, -35 इज इक्वल टू 9 और -44 इज इक्वल टू 6। तो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या बनी? ये मेरी फ्रिक्वेंसी बन गई है। नई फ्रिक्वेंसी मेरी क्या है? 8 7 5 8 7 9 और 6, टोटल करके देख लो, टोटल 50 होना चाहिए। 8 7 15 5 20 8 28 7 35 9 44 6 50। ये देखो एकदम सही सीरीज मेरी बन गई है। ओके, अब जब यहां पर हो गया तो ये लेस देन हटा दूंगा, एकदम से मेरी करेक्ट सीरीज बन गई है और इसके आधार पर मैं कैलकुलेशन करूंगा। बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। कौन सी वैल्यूज इस बार पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D5 एंड D9। कौन सी? D5 एंड D9 की वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे यहां पर कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चा, जब कभी भी आप हो ना कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, तो बिना CF के आगे बढ़ना ही मत, CF बनानी पड़ेगी। तो CF कैसे बनेगी? जानते हो, 8 8 7 15 15 5 20 20 8 28 28 7 35 37 लिख रहे हो, 35 बोल रहे हो, 35 35 और 9 44 44 और 6 50। ओके, बात क्लियर है? आपको कंफ्यूजन हो रहा हो शायद, तो मैं इस वजह से ये वाली वैल्यूज अब हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये वाली मेरी फ्रिक्वेंसी अब ये बची हुई है, राइट फ्रिक्वेंसी एकदम ये हो गई है मेरी। ठीक, लो एकदम कंप्लीट क्वेश्चन बन गया है। इसी के आधार पर सॉल्यूशन में आगे बढ़ूंगा। तो D5 निकालना है, तो D5 नंबर निकालो। D5 नंबर इज इक्वल टू 5, इधर n/10 आइटम वैल्यू। सर 1 नहीं किया, 1 किया जाता है जब हम इंडिविजुअल या डिस्क्रीट में होते हैं, क्योंकि वहां माना जाता है बैलेंस बराबर नहीं है। जब मैं 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं, मान लो मेरा कोई इवन नंबर आ गया जैसे 9, तो उसको बराबर कैसे बांटूंगा? इस वजह से n+1 करके अपॉन 10 करके इक्वल वैल्यू लाना होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में माना जाता है ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से 1 नहीं किया जाता है। और 5 इंटू n का मतलब क्या है? 50/10 और 5 25, 250 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 25। 25th आइटम वैल्यू, 25th आइटम वैल्यू। 25th आइटम वैल्यू मुझे कहां मिल रही है? ये देखो यहां मिल रही है। ओके, तो D5 ग्रुप क्या होगा? D5 ग्रुप क्या होगा हमारा? ये 30 to 40 है ना। ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया F, ये हो गया C। वैल्यू रख दो यहां पर। D5 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, D5 नंबर माइनस C। D5 इज इक्वल टू L1 क्या है? 30 प्लस I का मतलब होता है L2 माइनस L1 ऑफ D5 ग्रुप। F का मतलब है 8, और ये मैंने कैलकुलेट किया है 25 माइनस 20। D5 30 प्लस 10 अपॉन 8 और इधर 5, तो D5 इज इक्वल टू 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 8, 8 छंग 48, बचा 2, हो गया 20, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। सो D5 इज 36.25 राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। मीडियन क्वार्टाइल जैसा ही तो है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं अलग है, वो इसके जैसा तो होता है, एक समझ लो, बाकी तो अपने आप हो गए। तो D5 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कौन सा? D9। तो D9 नंबर निकाल लो। D9 नंबर इज इक्वल टू 9 n/10 आइटम वैल्यू, और 9 n क्या है? 50/10, तो 9 बचे 45, 450 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 45th आइटम वैल्यू। अभी 45th आइटम वैल्यू आई, तो 45th कहां मिलेगा आपको? ये तो भैया 50 में ही मिलेगा, क्योंकि 44 से बड़ा है। फर्स्ट टाइम कहां इंक्लूड करता है? 50 में इंक्लूड करता है। फर्स्ट टाइम 50 में इंक्लूड है, तो ये हो गया मेरा D9 ग्रुप। क्या हो गया? D9 ग्रुप क्या हो गया? ये हो गया, तो ये हो गया L1, ये L2, ये F और ये C। यही तो चाहिए होता है। ओके, तो D9 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, D9 नंबर माइनस C।
D9 L1 क्या है 60 प्लस 10 अपॉन F मतलब 6, यहां पर 45 माइनस कितना है 44, तो यहां पर D9 इज इक्वल टू 60 प्लस 10 अपॉन 6 इंटू 1, तो D9 इज इक्वल टू, इसको आप क्रॉस कर दीजिए 1 से तो 10 ही आ जाएगा, 6 6 और 6 छाक 36 और बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 6 छाक 36, 6 7 कर लो तो 61.67 ये हो गया मेरा D9 नंबर। उम्मीद है आपको D5 D9 और केवल D5 D9 क्यों, मैंने तो आपको डिसाइल, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस सब कुछ बता दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर लगातार अगले 25 मिनट आप मेरे पिछले 25 मिनट आप मेरे साथ लगातार बने रहे हैं तो, और अगर आपने को ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, विषय वस्तु आसानी के साथ समझ में आती है, मैटर आपको सरलतापूर्वक डिलीवर्ड हो जाता है, तो भाई मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो इस समय बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट वो कहीं पर पढ़ रहे हैं। यही मेरे लिए आपकी तरफ से होगा मेरा पारितोषिक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।